राधे सभी को। दोस्तों, आज के टाइम पे हर कोई अपनी जाप माला पे जाप तो करता है, लेकिन जाप करने के लिए भी नियम सिद्ध किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे। हमारे पुराणों में मंत्रों की असीम शक्ति का वर्णन किया गया है। यदि साधना काल में नियमों का पालन ना किया जाए तो कभी कभी इसके बड़े घातक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्रों का प्रभाव मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के प्रभाव के आधार मंत्र ही होता है, क्योंकि बिना मंत्र सिद्धि यंत्र हो यह मूर्ति अपना प्रभाव नहीं देती। मंत्र आपकी वाणी, आपकी काया, आपके विचार को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। मंत्र उच्चारण की जरा सी त्रुटि हमारे सारे करे किराए पर पानी फेर सकती है। मंत्र साधक के बारे में यह भी बताया गया है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए। भगवान राम ने माता शबरी के निवेदन पर उन्हें भक्ति का ज्ञान देते हुए कहा है कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात मंत्र जप करना भी मेरी 5वें प्रकार की भक्ति है, ऐसा वेद भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी प्राणी कल्याणकारक मंत्रों को उस मंत्र के योग्य जपनीय माला द्वारा सविधि जप करके अपने कार्य को सिद्ध करके इष्ट को प्राप्त कर सकता है। मंत्रों का जप करने पर भी अगर सफलता नहीं मिलती तो इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि लोग जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए जप करते हैं उसके अनुकूल माला का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए जप में माला का बड़ा महत्व बताया गया है। मंत्र जप शुरू करने से पहले ये काम जरूर करने चाहिए। जिस भी माला से जप करना है उसका संस्कार और शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। एक पात्र में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र लें। उसमें थोड़ी सी कुशा डाल दें। इसे माला को शुद्ध करें। फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए माला को हिलाएं। इसके बाद पीपल के पत्तों पर माला को रखकर गंगा जल से स्नान करवाएं। मंत्र जाप अथवा साधना करते समय सर्वप्रथम स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आसन स्थापित करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीप प्रज्वलित करते हुए मंत्र पढ़ें। दीपो ज्योति परम ब्रह्मो दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। इसके बाद अपने इष्ट की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करके जपनी माला की सुमेरु को दोनों नेत्रों के मध्य ब्रह्म धरंत्र पर स्पर्श कराते हुए इस मंत्र को बोलते हुए माला को अभिमंत्रित करें। इसके बाद अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए जपनी माला की सुमेरु को दोनों नेत्रों के मध्यम स्पर्श करवाते हुए ही मंत्र जाप करनी चाहिए। जब मंत्र पूर्ण हो जाए तो पुनः उसी माला को नेत्रों के बीच में रखें और भगवान को साक्षात प्रणाम करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छित मनोरथ पूर्ण होंगे। मनकों को अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर ही उसके ऊपर रखें और मध्यम उंगली से आगे चलाते हैं। अन्य किसी भी उंगली का प्रयोग करना जप में निषिद्ध है। राधे राधे।